हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संकरण। देखिए, संकरण की अवधारणा को सर्वप्रथम पॉलिंग ने प्रस्तुत किया है। किसी परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से सहभाजन द्वारा अतिव्यापन कर एक नए अणु बनाते हैं। इस अवधारणा को संकरण कहते हैं। मान लीजिए कोई एटम नंबर 1 है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित है, और दूसरा एटम है जिसमें भी आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। देखिए, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक में एक है, इसमें भी कक्षक में एक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन कर एक नए कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। इसी को कहते हैं संकरण। इस प्रकार बने नए कक्षक मतलब नए अणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संकरण। तो इसमें इम्पोर्टेंस ये है स्टूडेंट, परमाणु का दो परमाणु रहेंगे, एक अणु का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें एक परमाणु का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और कक्षक और दूसरे परमाणु का केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही संकरण में भाग लेगा। ठीक है, इस अवधारणा को संकरण कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं परिभाषा। जब किसी एटम के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतने ही संख्या में नए समान ऊर्जा और समान आकार वाले कक्षक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जो कक्षक अतिव्यापन कर रहे इलेक्ट्रॉन में, इस कक्षक का ऊर्जा और जो अतिव्यापन के बाद बनने वाला कक्षक का ऊर्जा भी क्या होगा, समान होगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं संकरण। मतलब पहले परमाणु के कक्षक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से जब अतिव्यापन करता है तो एक नए कक्षक का निर्माण होता है, लेकिन उस नए कक्षक का ऊर्जा भी पहले कक्षक ऊर्जा के समान होगा। इस प्रक्रिया को ही संकरण कहते हैं। इसके लिए कुछ नियम है। अवधारणा के आधार पर किसी अणु में संकरण क्या होते हैं, संकरण के आधार पर अणु में का आकृति क्या होती है, हमको कुछ नियमों को जानना पड़ेगा इन सभी के लिए। ओके, तो देखिए, पहला आपका दिया हुआ है, एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण, मतलब एक ही परमाणु के कक्षक में संकरण होता है और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, उसके कक्षक भाग नहीं लेंगे। दूसरा है, बने नए संकृत कक्षक की संख्या मिलाए जाने वाले कक्षकों के संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल सही, जितने संकृत कक्षक बन रहे हैं वो जिससे बन रहा उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। ठीक है, संकृत कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब अतिव्यापन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और कक्षक को पूर्ण करेंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, संकृत कक्षक अधिकांश समान होते हैं परंतु उनकी आकृति एक समान होना आवश्यक नहीं है। पांचवा बिंदु है, संकरण के आधार पर किसी अणु की ज्यामिति मतलब आकार और आकृति एवं बंध कोण बॉन्ड एंगल निर्धारित होती है। तो संकरण के आधार पे ही इसके बॉन्ड एंगल वगैरह आपका पता चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका त्रिकोण कोई बन रहा है, लीनियर बन रहा है, चतुष्फलकी आपका बन रहा है। ठीक, ये सब किसके आधार पर निर्धारित होंगे, आपके आकार और आकृति में संकरण के आधार पर ही निर्धारित होंगे। ओके, तो इन नियमों के आधार पर अब परिभाषा के आधार पर संकरण को विभिन्न भागों में बांटा गया। पहला है एसपी संकरण। एसपी संकरण एक एस तथा एक पी कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। जिसने लिखा है देख लेंगे बच्चों, एक एस तथा एक पी कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। इस प्रकार से जो बने नए दो कक्षक को ही कहते हैं एसपी संकृत कक्षक। ठीक है, एस का एक कक्षक और पी का एक कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, अतिव्यापन करके आपका बना रहा है एक नया दो नए कक्षक जिसे कहते हैं एसपी कक्षक। ठीक,
तो इसका जब दो नए कक्षक बनते हैं क्या होंगे, आपस में 180 डिग्री कोण बनाते हैं और इनके बीच का जो आकृति होता है आपका रेखीय होता है, रेखीय आकृति दर्शाते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई एटम है जिसके भी संकरण हो रहा है, ये इस प्रकार आपका बनेगा, बीच का कोण होता है आपका 180 डिग्री। ठीक, तो एसपी कक्षक का आकार क्या है, रेखीय, कोण कितना होता है 180, इसको याद रखेंगे। उदाहरण के तौर पर इसमें हमको लेना पड़ेगा बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, एसिटिलीन अणु भी आता है, बहुत सारे इसमें उदाहरण आपके उपस्थित होते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रकार है sp2, एक S प्लस 2p, px और py के दो कक्षक अतिव्यापन कर नए 3 कक्षक बनाते हैं जिसको कहते हैं sp2, नए 3 कक्षक का निर्माण कर रहा है जिसे कहते हैं sp2। ठीक है, जब sp2 संकरण बनता है तो ये आपस में समतली होते हैं, कक्षक समतली होते हैं का मतलब इनके बीच का बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है आपका 120 डिग्री। ठीक, समतली होने के कारण ये आपका त्रिकोण संरचना का निर्माण करते हैं, त्रिकोण संरचना का निर्माण करते हैं, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, ये परमाणु है जिसके संकरण कर रहे हैं, ये जितने भी कोण आपके सभी दिशाओं में ये होता है आपका 120 डिग्री का। तो S और 2p कक्षक के अतिव्यापन से 3 नए कक्षक बनते हैं जिसे कहते हैं sp2 संकृत कक्षक। इसी प्रकार तीसरा नंबर है sp3, इसमें कैसे है, p कितने 3, तो p के 3 कौन होंगे, px py pz, आपस में अतिव्यापन कर sp3 संकृत के 4 नए कक्षक का निर्माण करेंगे। देखिए ये कैसे p3 है, कुल कितने 4, तो यहाँ पे भी 4 नए कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। जब ये 4 नए कक्षक का निर्माण कर रहे हैं तो प्रत्येक कक्षक आपस में आपका 109 डिग्री तो 28 अंश का कोण बनाते हैं और इसकी संरचना को कहते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहाइड्रल संरचना होती है। इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, बॉन्ड वी शेप में आप थोड़ा खींच देंगे और नीचे का बॉन्ड को लंबा कर देंगे तो आपका बन गया चतुष्फलकी। ऊपर स्ट्रेट लाइन वी आकार के आधार पे बॉन्ड खींच देंगे और बीच में से थोड़ा सा तन कर देंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका चतुष्फलकी। 109 डिग्री 28 अंश का कोण इसमें पाया जाता है। ओके, अब इन सब के आधार पर कुछ अणुओं में इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है अणु में संकरण ज्ञात करने के पद, उदाहरण के तौर पर बेरिलियम क्लोराइड में संकरण क्या है, एक अणु आपको दिया गया है, अब बोलेगा कि बेरिलियम क्लोराइड में संकरण क्या है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ पद होते हैं जैसे लिखा है सामान्य पद, उत्तेजित पद, संकृत पद। ठीक है, तो सबसे पहले इस बेरिलियम क्लोराइड में देखना है कि परमाणु कौन सा है, बेरिलियम में परमाणु। ठीक, तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हमको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना भी आना चाहिए इसके लिए। जैसे देखिए 1s2 2s2 हो गया 4, लेकिन 2s2 के बाद क्या आएगा 2p, जो संकरण में अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को ही लेना है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो इसका अंतिम कक्ष क्या है 2s, और 2s के साथ क्या होता है उस कक्ष में 2p भी होता है, इसलिए यहाँ पे 2p का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं सामान्य पद मतलब अंतिम कक्ष का विन्यास को भरना है, जैसे 2s और ये क्या होगा p। ठीक, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यहाँ पे p में इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे। तो अब उत्तेजित पद, अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कुछ भी नहीं है, तो उत्तेजित पद के लिए हमको आगे देखने के लिए क्या करना है, क्लोरीन देखना है, कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा शॉर्टकट मेथड याद रख लेंगे, या जितने भी अणु रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा बस। ठीक, ऑक्सीजन के अलावा जो भी यहाँ पे उपस्थित रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे, इस बात को याद कर लीजिए। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो भी रहेगा यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के अलावा। ऑक्सीजन को जितने होंगे उनके इलेक्ट्रॉन दुगने हो जाते हैं, यहाँ पे
क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन हाइड्रोजन में जितने उतने ही हुए, तो 2 क्लोरीन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, मतलब कितने हो गए 2 अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, संकरण के लिए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेना है, पॉलिंग का तो अवधारणा वही था। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित नहीं है, तो हमको संकरण हो पाएगा इसमें, अद्वियापन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इस अणु में। तो हमको क्या करना है, जो युग्मित है पेयर्ड है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना है, एक इलेक्ट्रॉन को अगले कक्षक में भेजना, मतलब निम्न कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। तो इसी को कहते हैं उत्तेजित अवस्था, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आप उत्तेजित कराओगे पी में, तो चला गया पी में। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिल गया और यहाँ के भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन। तो अतिव्यापन करने के कारण क्या होगा, आपका संकरण बन जाएगा, ठीक। देखिए अतिव्यापन हो गया, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन का, ये पहले से ये हो गया आपका क्लोरीन का। अब आप इसको आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने पर देखिए आपको क्या बन रहा है, एस का एक कक्षक जुड़ा है और पी का भी मात्र एक कक्षक जुड़ा है, तो क्या जुड़ गया आपका sp, ठीक। तो sp के नया संकृत कक्षक बन गया, इसी को कहते। तो बेरिलियम क्लोराइड में क्या उपस्थित है, sp संकृत कक्षक, मतलब sp संकरण। तो इस प्रकार sp संकरण बेरिलियम क्लोराइड निकला है। तो इसका कौन जानते हैं, sp का होता है सीधा श्रृंखला के आधार पर 180 डिग्री। इसको जब संरचना दर्शाएंगे क्या दर्शाएंगे, बेरिलियम इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, बीच का कोण कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो ये हो गया इसका संरक्षण बेरिलियम क्लोराइड का, ठीक। तो इस प्रकार संकरण को ज्ञात करते हैं। कुछ और उदाहरण के आधार पर इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।